ऐसे ही भौंकने की आवाज सोशल मीडिया पर आज विरोधियों की गूंज रही है। एलआईसी को 15 लाख करोड़ का लॉस हो गया। एलआईसी कंगाल हो गई। एलआईसी डूब गई। एलआईसी में पॉलिसी धारकों का मेहनत का पैसा खतरे में है। इस झूठ के पीछे की असली सच्चाई जानते हैं। चलिए। एलआईसी तो नहीं डूब रहा, लेकिन आपके जो वीडियोस है ना, इसके व्यूज तो बढ़ रहे हैं और पॉलिसी होल्डर्स के बीच में पैनिक फैल रहा है। न्यूज में ये बता रहे हैं कि एलआईसी होल्ड्स 10.8% स्टेक इन राजेश एक्सपोर्ट। इसका मतलब ये नहीं कि एलआईसी के टोटल इन्वेस्टमेंट का 10.8% राजेश एक्सपोर्ट में इन्वेस्ट हुआ। इसका मतलब ये है कि राजेश एक्सपोर्ट के टोटल शेयर्स में एलआईसी होल्ड्स 10.8%, यानी राजेश एक्सपोर्ट कंपनी का 10.8% एलआईसी के पास है। एलआईसी का 10.8% राजेश एक्सपोर्ट के पास नहीं है। थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। मार्च 2026 के अनुसार राजेश एक्सपोर्ट के लगभग 3 करोड़ 18 लाख शेयर्स ये एलआईसी के पास है, जिसका टोटल वैल्यूएशन 256 करोड़ से लेके 340 करोड़ के बीच में है। और एलआईसी के एनुअल रिपोर्ट के अनुसार एलआईसी का टोटल एयूएम ये 57 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। 57 लाख करोड़। तो इसमें राजेश एक्सपोर्ट का एक्सपोजर कितना है? 0.006%। 0.006%। अब मुझे ये बताइए, क्या 0.006% का एक्सपोजर दिखाकर पॉलिसी होल्डर्स में पैनिक फैलाना ये रिस्पॉन्सिबल बात है? अब तीसरा पॉइंट, लोग बोल रहे हैं नुकसान हो गया। नुकसान की गणना तब संभव है जब वस्तु को खरीदा और बेचा जाए। तो क्या एलआईसी ने 3 करोड़ 18 लाख शेयर्स बेच दिए और नुकसान बुक कर लिया? तो नुकसान कैसे हो रहा है? एलआईसी के पास अभी भी शेयर होल्डिंग है। अब राजेश एक्सपोर्ट ये कोई छोटी मोटी पेनी स्टॉक है क्या? ये एक लिस्टेड कंपनी है और फॉर्च्यून लिस्ट में आती थी और वेलकम भी जैसे ग्लोबल एसेट से जुड़ी कंपनी थी। या फिर नुकसान किसे हो रहा है? अब आता है ऊपर, लोग बोलते हैं गवर्नमेंट प्रेशर में एलआईसी शेयर्स खरीदती है। मुझे एक बात बताइए, क्या एलआईसी ने राजेश एक्सपोर्ट को लोन दिया था, या जो भी ये शेयर्स उन्होंने लिए थे ये राजेश एक्सपोर्ट के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में लिए थे? तो पब्लिक डेटा के हिसाब से नहीं। एलआईसी ने सारे शेयर्स नॉर्मल इक्विटी मार्केट से खरीदे हुए हैं, जैसे कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मार्केट से शेयर खरीदता है। अब सेबी का और राजेश एक्सपोर्ट का जो भी मैटर है, इन्वेस्टिगेशन अभी भी चालू है, अभी भी फाइनल फाइंडिंग्स बाकी हैं। लेकिन एक बात तो क्लियर है, एलआईसी का इसमें कोई भी रोल नहीं है और एलआईसी ने भी राजेश एक्सपोर्ट में उसी तरीके से इन्वेस्ट किया है जैसे और इन्वेस्टर्स ने किया है। तो 0.006% का एक्सपोजर बता के पॉलिसी होल्डर्स के मन में पैनिक फैलाना ये सही बात नहीं है, गलत है। और जिन लोगों ने आज तक कभी 10 करोड़ रुपए भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, वो लोग आके एलआईसी को 57 लाख करोड़ कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए ये सिखा रहे हैं। नहीं, लेकिन मुझे लगता है एलआईसी बहुत अच्छा काम करती है। वीडियो बनाने से पहले थोड़ा स्टडी करो और रिस्पॉन्सिबल बनो। एलआईसी करो तो जिम्मेदार बनो।